प्रिय दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। फिर से मौका मिल रहा है, मेरे सामने थोड़ा सा समय है कि मैं आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन और हमारे जीवन के बारे में कुछ बता सकूं। हम जिस देश में रहते हैं, हमारा भारतवर्ष सालों हजारों साल पुराना देश, हमें इसकी संस्कृति, इसका पूरा जो रहन सहन है वो और संस्कृतियों से भिन्न है। हमारे देश में परिवार को बड़ा महत्व दिया जाता है। परिवार में माता पिता को, भाई बहन को और समाज में एकता सी बनी रहती है। और हमारे देश को चलाने वाले गवर्नमेंट, सरकार, वो हाकिम, प्रधान जो भी हमारे देश में हैं, वो हमारे देश को, भारतवर्ष को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसी के संबंध में बाइबल हमें कुछ बात कहती है कि किस प्रकार से हमें अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति वफादार रहना है। आपके लिए मैं पढ़ूंगा रोमियो उसका 13वां अध्याय 1 से 7, जो ये बताती है, इस बात को दर्शाती है कि हम किस प्रकार से अपनी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके प्रति वफादार रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सरकारों के लिए जो हमारे देश में हैं, और कैसे हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो हमारे देश को सुचारू रूप से, अच्छी रूप से चला सके। आइए मैं आपके सामने रोमियो उसका 13वां अध्याय 1 से 7 पद पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं वरन बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार पूरे काम करने वालों को दंड मिले। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये कितना साफ रीति से हमारे लिए, हम सबों के लिए, हमारे सरकार के प्रति, हमारे गवर्नमेंट के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमें उनके बारे में कैसा सोचना चाहिए, ये लिखा है साफ रीति से कि हमें अपने गवर्नमेंट को आदर देना है, उनका सम्मान करना है, उनसे डरना है, क्योंकि वे परम प्रधान परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। दानियल की किताब में लिखा हुआ है, पहली बात हम देखते हैं कि पूरा जो सरकार है, चाहे देश में या विदेश में, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर उनको अपने किसी कार्य के लाता, चाहे हम उनसे सहमत ना हो, उनकी विचारधाराओं से, वो बात अलग है। लेकिन जो भी सरकार बने, चाहे कोई भी सरकार, वो परमेश्वर से नियुक्त है। और ऐसा हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में।
मैं पढ़ना मांगूंगा दानियल की किताब और उसका 2 अध्याय 21 पद, दानियल 2:21। वहां पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि राजाओं का अस्त होना, राजाओं का उदय होना और सब चीजें परम प्रधान परमेश्वर के अधीन में है, उसके प्रभुत्व में है। मैं पढ़ूंगा दानियल उसका 2 अध्याय 21 पद। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। 21 पद, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। ये हमारे परम प्रधान परमेश्वर का एक कार्य है कि हमें ये देखना है कि जो कुछ भी हमारे जो व्यक्ति या जो भी विचारधारा वाले व्यक्ति हमारे सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से हैं और इसीलिए हमें आदर करना है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने रखा रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि हम उनके अधीन रहें। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर से ठहराए गए हैं। सो मेरे मित्रों, हमें अपने अधिकारी गण का, चीफ मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट का और जितने भी हमारे गवर्नमेंट में जो अधिकारी गण हैं, हमें उनका आदर करना है, उनके अधिकार में रहना है और जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम उसको पूरा करें। दूसरी बात, हम अपने सरकार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरे पद में लिखा हुआ है रोमियो के 13 और 2 और 5 में, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का विरोध करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, ऐसा लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर के वचन में कि हमें सरकार की जो आज्ञाएं हैं उनका विरोध नहीं करना है। हाँ, जब तक वो आज्ञाएं परमेश्वर के वचन के विरोध में ना हो तो हमें उनको विरोध नहीं करना है। जो भी वो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर जो भी वो हमें करने के लिए कहते हैं, बिना कुड़कुड़ाए उसको हम करें। एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हमें अपने गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये हम देखते हैं 1 तिमोथी 2 अध्याय 1 और 2। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 और 2, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारी गण के लिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट के मेंबर्स हो,
चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जजेस हो जो ऊंचे स्थानों में हैं, विराजमान हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। बाइबल यही बताती है साफ रीति से। हो सकता है आप उनके उसूलों से, उनके विचारधाराओं से सहमत ना हो, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए उनको आदर देना है, क्योंकि वे परमेश्वर के ठहराए हुए व्यक्ति हैं जो उस स्थान में आए हुए हैं। बिना परमेश्वर के वो उस स्थान में नहीं आ सकते। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक बार जो पायलट था, पिलातुस था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि भाई तू बता, मुझे तुझे छोड़ने का भी अधिकार है और तुझे दंड देने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम जवाब दिया और कहा, तुझ पर कोई अधिकार नहीं जब तक कि परमेश्वर तुझे से ये न कहे। परमेश्वर अगर तुझे अधिकार देता है मुझे छोड़, तभी तू छोड़ सकता है, अपने आप से तू कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए वचन में साफ रीति से लिखा है कि हर एक गवर्नमेंट, हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से है और हमें उनको अपने जीवन को समर्पित करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। अब सोचिए, पूरे देश को चलाना आसान काम नहीं है। हमारा विशाल महान देश, यहाँ हर प्रकार की संस्कृति है, हर प्रकार के विचारधाराओं के लोग रहते हैं, हर एक प्रकार की कई भाषाएं हैं, कई प्रकार के खान पान हैं, कई प्रकार के ट्रेडिशन हैं, कई प्रकार के प्रचलित चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रकार से, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहाँ अलग है, हमारे दक्षिण भारत में अलग तरह के संस्कृति है, अगर आप पश्चिम भारत में जाएं तो वहाँ पर अलग है, मध्य प्रदेश या उस साइड में आए तो वहाँ अलग। कहने का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और इन सबों को संभालना, एक रस्सी में बांध कर रखना आसान काम नहीं है। और हमारे देश के जो नेतागण हैं, जो उच्च स्थान में हैं, उनके लिए आसान काम नहीं है। कभी अगर एक काम वो करेंगे तो दूसरे लोग उसको नुक्ताचीनी करेंगे, दूसरा अगर कोई काम करेंगे तो तीसरा लोग आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनको चाहिए बुद्धि, उनको चाहिए सामर्थ और उनको चाहिए प्रभु का अनुग्रह। इसीलिए हमें अपने देश के लोगों के लिए, जो अधिकारी गण हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। तीसरी बात हम अपने सरकार के लिए करें वो है उनके अधीन में रहे। पहला पत्रस 2 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 13 से 17, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। कितना साफ लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ूंगा। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। 14 पद, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर सको और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है और मैं सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूं कि हमारा क्या कर्तव्य है हमारे गवर्नमेंट के प्रति, हमारे देश के अधिकारियों के प्रति। वो है आदर का, वो है सम्मान का, वो है कि हम उनके अधिकार में रहें
और उनके अधिकार में, परमेश्वर के अनुग्रह से उनके अधिकार में रहें। ये बहुत जरूरी। और एक और बात है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो मैंने अभी थोड़े समय पहले पढ़ा, कि वे परमेश्वर के सेवक हैं। सुनिए, बड़ा अजीब सा लगता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सेवक सिर्फ वही लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन ये भी परमेश्वर के सेवक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ठहराया उस जगह में। तो वचन के अनुसार हम यही बात देखते हैं। एक और पद है कि हम अपने सरकार के प्रति और कौन सी जिम्मेदारियां हैं, मैं निकालूंगा। तीतुस और उसका तीसरा अध्याय, तीतुस उसका तीसरा अध्याय और पहला पद। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। कितना साफ लिखा हुआ। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। प्रियो विश्वासियों, हम विश्वासियों का एक ऐसा समूह है जिसे अपने अधिकार में जो लोग हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ना विरोध नहीं करना है। जी नहीं, हमें उनका विरोध नहीं करना है। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें अपने सरकार के अधीन रहना है। हमें अपने सरकार के लिए प्रार्थना करना है। जी हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए परमेश्वर के सेवक है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें क्या करना है परमेश्वर के वचन के आधार पर? अपने सरकार के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, और वो है कि जब कर देना होता है तो कर भी देना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ूंगा रोमियो उसका 13वां अध्याय, फिर से रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसका 6 और 7। आप ध्यान से सुनिए। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर देना है उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कई विश्वासी भाई बहन कर से बचने के लिए झूठा झूठा रिपोर्ट लिखते हैं। बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा है कि आपके साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि अगर आप अपने कर दें, टैक्स दें, अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, सब कुछ पूरा करके लीगली, तब आपको टैक्स देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, आप कर दीजिए जितना हो सकता है। हाँ, अगर आप कर बचा सकते हैं किसी लीगल चीजों के द्वारा, वो बात अलग है। लेकिन अगर कर देना है, टैक्स देना है, तो जरूर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही। लूका रचित सुसमाचार 20:25 में क्या लिखा है? जब वो कैसर जो राजा था उन दिनों में, तो लोगों ने पूछा, भाई हम टैक्स दें कैसर को? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो पैसा परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो पैसा राजा का है, कैसर का, वो राजा को दो। हमें टैक्स देना नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जो सही बनता है वो गवर्नमेंट को दो, ताकि वो उस पैसे को लेकर के हमारे लिए सड़क बनाते हैं, बिजली का प्रबंध करते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसका वो देखभाल करते हैं। हमें उन चीजों के लिए वो देना है। नहीं तो पैसा कहां से आएगा? भाई वही आप और मैं हैं जो पब्लिक है, और उसमें हम मसीहियों का
ये बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि हम टैक्स न चुराएं, लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, हम उसे दें। एक और चीज़ है कि हम अपने सरकार के लिए करें कि भ्रष्टाचार ना फैलाएं। ब्राइबिंग ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है जो कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग अलग रूप से होता है। भ्रष्टाचार, ब्राइबिंग, हर चीज़ में ब्राइबिंग। अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 24 और 26 में, चलो मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 24 और 26वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो उस समय का जो राजा था द्रुसिला, फिलिक्स और ये सब आते थे पौलुस को मिलने के लिए, बार बार आते थे, लेकिन उनके मन की जो इंटेंशन था, मन में जो इरादा था, भाई पैसा मिल जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पौलुस के साथ तो खैर हुआ, हम देखते हैं यहाँ पर। और फिर क्या हुआ, 26वें पद में लिखा, उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। भ्रष्टाचार कोई आजकल का रोग नहीं है, अरे साहब ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। तो हम विश्वासियों को इस प्रकार के घूस देना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना नहीं अच्छा लगता, नहीं भाता परमेश्वर को। और इसलिए हम इन चीज़ों में लिप्त ना हो। आजकल हम देखते हैं पेपर्स में, टीवी में, न्यूज़ में आता भ्रष्टाचार, ये वो, दाम झाम, घूस लेना, पैसे लेकर के कोई काम कर देना। ये विश्वासियों का जीने का रास्ता नहीं है, ये पाप है, सिंपली पाप है। इसलिए हम और आप विश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हमें इन चीज़ों से परे रहना है, लेकिन इन चीज़ों को रोकना भी है। मेरे सामने भी कई बार ऐसी परीक्षाएं आई, कई बार तो मैं गिर गया, मैंने दे दिया, भैया अब क्या करें, ये मांग रहा है, ऐसी उस समय ज़रूरत थी, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ। एक दो बार तो मैं थोड़ा विजयी भी हुआ, मैंने बोला ना मैं नहीं देने का, और वो तो दूसरा व्यक्ति तो गुस्सा होकर के चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उस पर आशीष दिया। अगर आप टैक्स देते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी जो आमदनी है, आपके जो कार्य है, उस पर सफलता देगा। ये परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ है, अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा भी आदर करूंगा। हम अपने कार्यों के द्वारा आदर परमेश्वर को दें, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे सरकार के प्रति हमारी बात बनती है, हम अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने सरकार के प्रति वफादार रहें, है ना। मुझे याद है, मेरा एक भाई है इलाहाबादी, उसके सामने एक बड़ी भारी चुनौती थी कई साल पहले। वो पुलिस वालों ने वहाँ पे रोक दिया कहीं बॉर्डर पे, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, और उसने बोला कि भैया कार में क्या है, ये है वो है, आपको इसका वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने कहा कि अरे आप मुझे रसीद दीजिए, मैं देता। नहीं, रसीद वसीद नहीं मिलेगी, ऐसी दे दी, चलो आप इतना पैसा दे दो, मैं जाने दूंगा। आपको पता है, वो मेरा भाई जो था इलाहाबादी, वो नहीं दिया, सवेरे से शाम तक वो वहीं पर खड़ा रहा, जाने नहीं दिया। फिर वो 1000 रुपये से 500 रुपये में आ गया, 500 रुपये से 200 रुपये में आ गया। मेरे भाई ने कहा, संजीव इलाहाबादी ने, कि मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा आपको भ्रष्टाचार के रूप में। हाँ, अगर टैक्स बनता है तो आप मुझे पूरा वो दीजिए, रसीद दीजिए, तभी मैं दूंगा। वो उन लोगों ने नहीं माना। फाइनली, वैसे टैक्स का तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वो घूस मांग रहे थे। बाद में उन्होंने उसको जाने दिया। हाँ, कीमत चुकानी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, मुसीबत तो झेलना पड़ता है, लेकिन यही परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि आपका और हमारा जो प्रत्युत्तर है,
जिम्मेदारी है हमारे सरकार के प्रति कैसी होनी चाहिए। मैं फिर से उसको बताना मांगता हूं कि जो भी गवर्नमेंट हमारे देश में है, चाहे वो किसी भी विचारधारा की क्यों न हो, हमें उनका आदर करना है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि ये सरकार, ये गवर्नमेंट परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, वही उनको लाता है और वही उनको निकालता है। तो हम उनका आदर करें और उनका सम्मान करें, उनका, हमारे सरकार का विरोध ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि वे सुचारू रूप से हमारे शहर का, हमारे समाज का, हमारे प्रांत का, हमारे देश का सुचारू रूप से संचालन करें। हम उनके अधीन रहें, उनकी आज्ञाओं का जो वो निकालते हैं, आज्ञाओं का पालन करें। टैक्स की चोरी ना करें, लेकिन जो टैक्स हमें देना है वो दें। भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। इस प्रकार से हम अपने देश की, अपनी सरकार की सेवा कर सकते हैं और इससे परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर इस पर आशीष देगा। आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे और शायद करते भी आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। करेंगे और शायद करते भी आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।